तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कह रहा कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला दे दिया है साइन A cos A, दूसरा में दे दिया है साइन C cos C, ठीक है। चलिए फटाफट इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है। 8.1 का पहला क्वेश्चन यानी दिया क्या है, AB बराबर कितना दे दिया, AB बराबर कितना 24 सेंटीमीटर, कितना है 24 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना दे दिया, BC बराबर है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। जिसमें कह दिया कोण भी क्या है, समकोण है, यानी 90 आंसर। चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का। एक कोण 90 अंश का होगा उसे हम क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। देखिए एक कोण 90 बना दिए, वो भी कह दिया कौन कोण 90 अंश होना चाहिए, कोण B समकोण, कोण B को समकोण बना दिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, ABC समकोण त्रिभुज बन गया। जिसमें दे दिया AB बराबर कितना दिया 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बताइए AC हमको नहीं पता, चलिए AC ज्ञात कर लेते हैं कैसे, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, ठीक है। चलिए थे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, कौन चीज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। किसमें, ABC में कैसे, कौन चीज लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कौन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण, इसमें देखिए सबसे बड़ी वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। ऐठोरे को लंब बोलते हैं, ऐठोरे को आधार बोलते हैं, ठीक है। तो कर्ण कितना है इसमें, AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है 7 का स्क्वायर, आधार कितना दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर, ठीक है। इधर देख लीजिए AC का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर होता है तो 24 × 24 करेंगे तो 576, ठीक है। चलिए तो AC का स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ लेते हैं, 9 6 15 के 5 हो जाएगा, 7 4 11 8 हासिल था 12 के 2 हो जाएगा, 5 8 हासिल था 6 कितना हो गया 625। तो AC बराबर कितना हो गया, करड़ी में 625, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर को उधर भेजते थे, किस में जाएगा, करड़ी में चला जाएगा। अब बताइए तो AC बराबर है 625 किसका वर्ग होता है, तो ये 25 का वर्ग होता है, ठीक है। इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना निकल जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर। तो AC का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया हम लोग का 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। चलिए अब फटाफट पहला इसमें क्या कर दिया उसको ज्ञात कर लेते हैं। पहला हमसे ये कहा है कि साइन A cos A का मान ज्ञात करना है। पहला क्या ज्ञात करना है, साइन A, ठीक है। अच्छा बताइए साइन A का मतलब जो थीटा बन रहा है ना, यानी जहाँ से देख रहे हैं वो A से देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ A है मतलब A से देख रहे हैं। जब यहाँ से देखेंगे तो जहाँ यानी कोण हमारा यहाँ बनेगा, तो यानी जहाँ कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये तो कर्ण है ही, 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, या तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। तो बाकी जो तीसरा बचेगा उसको क्या बोल देंगे, आधार। यानी यहाँ से देख रहे हैं तो लंब हो जाएगा, ठीक है, कर्ण हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर लंब कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से देख रहे हैं तो लंब ही हो जाएगा 7 बटे कर्ण कितना है 25, 7 बटे 25 पहले का उत्तर आ गया, ठीक है। चलिए इसी में से दूसरा का पूछ दिया है cos A, ठीक है। फिर देखिए थीटा यही बनेगा, मतलब लंब ही होगा, आधार ही होगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। cos एक फार्मूला क्या होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है कर्ण, cos एक फार्मूला आधार बटे कर्ण। cos A बराबर कितना हो जाएगा, आधार बताइए तो 24 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 24 बटे 25 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी में से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले का दूसरा वो कितना कर दिया, साइन C और cos C, ठीक है। चलिए कौन सी है, साइन C। अब की देखिए कोण कहाँ पहुँच गया, C पे पहुँच गया, मतलब कहाँ से देखेंगे, अब C से देखेंगे, यहाँ से ना देख करके हम लोग कहाँ से देखेंगे, अब C से देखेंगे। जब यहाँ से देखेंगे तो इसके सामने है भुजा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, हाई तो कर्ण रहबे करेगा, ठीक है। देखिए अब कि लंब हाई हो गया, आधार हाई हो गया, कर्ण हाई हो गया, ठीक है। साइन C का फार्मूला क्या हो जाए, साइन थीटा फार्मूला फिर क्या होता है, लंब बटे कौन सी कर्ण होता है, ठीक है। तो साइन C बराबर लंब कितना हो जाएगा, देखिए इसके सामने है ना, लंब कितना हो गया
24 बटे कर्ण कितना हो गया 25, 24 बटे 25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी में से दूसरा दे दिया है कितना cos c निकालने के लिए। फिर देखिए थीटा कहाँ पर है, सी पर ही है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा लंब आधार कर्ण। ठीक है, लेकिन cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण लिख लीजिए। तो cos c बराबर आधार बताइए कितना है, आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 25 है, 7 बटे 25। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।